तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। 2 पॉइंट हम पूरे कर चुके हैं हमारे, अब तीसरा पॉइंट है हमारे सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का। तो इस पॉइंट में हम बात करेंगे रेखाओं के समीकरण। देखिए जो सरल रेखा जो चैप्टर है इसमें पूरी हम सरल रेखाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सरल रेखाओं के भी अलग अलग प्रकार के समीकरण होते हैं। जैसे देखिए व्यापक समीकरण, ढाल रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण, लंब रूप में समीकरण, ऐसे मतलब बहुत प्रकार के समीकरण होते हैं। तो वो समीकरण किस प्रकार से हम उन्हें निकाल सकते हैं और वो कैसे समीकरण होते हैं, कहां हमें यूज होंगे, सारी बातें इस पॉइंट में मैं आपके साथ करने वाला हूं। कहीं मत जाइएगा बीच में छोड़ के, मैं हर बार एक ही बात रिपीट करता हूं। अगर आप मुझे बीच में छोड़ के गए तो इसका मतलब भाई एक ही है कि आप अपने सपने से प्यार नहीं करते, उसे पूरा नहीं करना चाहते। अब वो आपके बारे में है, अब आपको सोचना है कि क्या आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वास्तव में चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट रेखाओं के समीकरण। इसमें हमारे 5 प्रकार के समीकरण होते हैं, रेखाओं के 5 प्रकार के समीकरण होते हैं। तो पहले 3 प्रकार के समीकरण के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पर लिख दी है, तो एक एक चीज को मैं आपको समझाता हूं और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अपने ध्यान को बिल्कुल फोकस कीजिए, केंद्रित कीजिए सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले है हमारा व्यापक समीकरण। रेखाओं का व्यापक समीकरण क्या होता है और कैसा होता है। रेखाओं का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। जी हाँ, रेखाओं का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर इस प्रकार का कोई भी समीकरण आपको दिखाई दे तो वो रेखा का व्यापक समीकरण होगा। खेल खत्म। यहां पर ए बी सी तीनों अचर राशियां हैं हमारी। तो ये वाला पॉइंट हमारा कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रेखाओं का व्यापक समीकरण ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है और एबीसी अचर राशियां होती है। तो इस पॉइंट का खेल खत्म हुआ। बात है दूसरे पॉइंट की, ढाल रूप समीकरण। ये समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। वापस बोल रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ढाल रूप समीकरण बहुत जगह यूज होता है, अगले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसके बारे में पूरा ख्याल रखिएगा। ढाल रूप समीकरण, रेखाओं का ढाल रूप समीकरण हमारा होता है y बराबर mx प्लस सी। क्या होता है, वापस बोलिए, जल्दी बोलिए, y बराबर mx प्लस सी। एक बार और रिपीट कीजिए, रेखाओं का ढाल रूप समीकरण y बराबर mx प्लस सी होता है y बराबर mx प्लस सी होता है। जितनी बार बोलेंगे उतना जोश बढ़ेगा, उतना याद होगा आपको और उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो एक बार फिर से बोलिए, रेखाओं का ढाल रूप समीकरण y बराबर mx प्लस सी होता है, जहां पर क्या होता है, m क्या है हमारा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रेखा की ढाल। क्या बताया था, रेखा की ढाल। रेखा की ढाल क्या होती है, रेखा की ढाल m होता है, m। तो m रेखा की ढाल है। कैसे निकालोगे, थीटा है तो m बराबर tan थीटा और 2 बिंदु है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। खेल खत्म हुआ। C क्या है यहां पर, देखिए x तो x है ही, लेकिन C क्या है, C है y x पर काटा गया अंतःखंड। वापस बोलिए क्या है, C y x पर काटा गया अंतःखंड है। तो चलिए एक बार फिर पूरे को रिपीट कर लेते हैं। रेखा का ढाल रूप समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c रेखा का ढाल रूप में समीकरण होता है, जहां पर m रेखा की ढाल होती है। ये m कैसे निकालते हैं, m बराबर tan थीटा या m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है और c y x पर काटा गया अंतःखंड होता है। तो दूसरा पॉइंट भी अब हमारा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट या तीसरा समीकरण की हमारी, कि रेखाओं का तीसरा समीकरण क्या होता है। तो ये है हमारा अंतःखंड रूप में समीकरण। क्या, अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है, तो रेखाओं का अंतःखंड रूप में समीकरण बिल्कुल सिंपल होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। क्या होता है, एक बार बोलिए वापस, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 रेखाओं का अंतःखंड रूप में समीकरण होता है। चलिए एक बार और बोल दीजिए, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 रेखाओं का अंतःखंड रूप में समीकरण होता है। ठीक है, यहां पर अब ये कैसे होता है वो बता देता हूं। देखिए सामने डायग्राम भी बना दिया मैंने, देखिए छोटा डायग्राम है लेकिन गौर कीजिएगा, मोबाइल की अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जिससे बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो देखिए यहां पर एक प्लेन बनाया है मैंने, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। यहां पर एक रेखा है हमारी, ये रेखा एक्स एक्स को वाई एक्स को काटती है 0 बी पर और
उसको काटती है 0 a पर। क्यों भाई? यहां पर देखिए x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो y का मान 0, और x को अभी हमने लिखा था x अक्ष का समीकरण, वो वाला याद है ना, वही मैंने लगाया है। तो इसी से हमारा हो गया कि x के नीचे क्या आएगा, जो x पर काटा गया अंतःखंड है वो y के नीचे y पर काटा गया अंतःखंड बराबर 1। तो हमारे 3 समीकरण हो चुके हैं, तीनों को नोट कीजिए, बिल्कुल सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, फुल नोट्स नहीं लिखवा रहा, शॉर्ट नोट्स ऐसे कि आप एक दिन में पूरे मैथमेटिक्स का रिवीजन कर सको मेरे भाई, क्योंकि हमें लास्ट में अच्छे रिवीजन की भी आवश्यकता होती है। केवल पढ़ लेना ही, ज्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन कभी नहीं होता, ये बात भूल जाओ कि पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका होगा पढ़ने से, रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस सबसे बड़ा खेल है, लेकिन प्रैक्टिस हम कब कर सकते हैं? जब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हो और बहुत बढ़िया रिवीजन किया हो। तो पहले दोनों पॉइंट पढ़ो, अच्छे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, जिससे आप अच्छा रिवीजन कर सको, और फिर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस ठोको, दिल लगा के प्रैक्टिस करो। तो चलिए फिर आप इस तीनों समीकरण को, रेखाओं के समीकरणों में हमारे 5 समीकरण हैं, 3 समीकरण हम कर चुके हैं, तो जल्दी से तीनों समीकरणों को नोट कीजिए। फिर अगले 2 समीकरण बचे हुए और कुछ पॉइंट हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। तो चलिए फिर जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए मेरे भाई। तो चलिए रेखा के समीकरण में अभी आपने रेखा के 3 प्रकार के समीकरण देखे। जी हां, 3 प्रकार के समीकरण, व्यापक रूप, लंब ढाल रूप या तथा अंतःखंड रूप। जी हां, पहला लंबो व्यापक रूप आपने देखा, दूसरा ढाल रूप आपने देखा, और तीसरा अंतःखंड रूप में रेखा के तीनों समीकरण आपने देखे। अब बारी है हमारे चौथे प्रकार के समीकरण की। रेखा का चौथा समीकरण क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो रेखा का चौथा समीकरण हमारा होता है लंब रूप में रेखा का समीकरण। जी हां, लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जानते रहिए मेरे साथ। तो देखिए, लंब रूप में जो रेखा का जो समीकरण होता है, वो समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। वापस बोलिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। एक बार फिर से, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है रेखा का लंब रूप में समीकरण। जी हां, रेखा का लंब रूप में समीकरण। इस समीकरण के अंदर हमने p यूज किया। p क्या है? p मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। p मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। अल्फा क्या है? अल्फा अक्ष के साथ झुकाव कोण है। जी हां, अल्फा अक्ष के साथ, जो अक्ष है, सॉरी, यहां पर अल्फा अक्ष के साथ झुकाव कोण है। तो एक बार वापस रिपीट करता हूं, रेखा का लंब रूप में जो समीकरण होता है वो होता है x कोस अल्फा। बोलते रहिए मेरे साथ, बोलिए, चुप नहीं रहना है आपको, बोलते रहिए। रेखा का लंब रूप में समीकरण x कोस अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है, जहां पर p मूल बिंदु से लंबवत दूरी होती है और अल्फा अक्ष के साथ झुकाव कोण होता है। तो 4 प्रकार के समीकरण हम देख चुके हैं। अब है एक स्पेशल पॉइंट की। मैंने बताया था कि कुछ पॉइंट भी आपको बताऊंगा जहां से ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन उठने के। तो पॉइंट है हमारा व्यापक रूप को। अब पहली बात, व्यापक रूप क्या होता है? वापस अपने माइंड को थोड़ा बैकअप में लेकर जाइए। मैंने पहला बताया था रेखा के समीकरण में रेखा का व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। रेखा का व्यापक रूप में समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। तो रेखा के व्यापक रूप के समीकरण को लंब रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? लंब रूप में, लंब रूप कौन सा है मेरे भाई? लंब रूप है हमारा ये x कोस अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p लंब रूप है। तो व्यापक रूप को लंब रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भाग देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। यदि किसी भी व्यापक रूप के समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को यदि लंब रूप यानी x कोस अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p में परिवर्तन करना हो, बदलना हो, तो आप उसमें बिल्कुल सिंपल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर का भाग लगा दीजिए, तो वो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। नीचे आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, अंडर रूट 3x माइनस y प्लस 2, अंडर रूट 3x माइनस y प्लस 2 बराबर 0
इस व्यापक रूप को आपको अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। फिर बात करते हैं हम हमारे रेखा के पांचवें प्रकार के समीकरण के बारे में। तो चलिए फिर नोट कीजिए जल्दी से। रेखा के 4 प्रकार के समीकरण हमारे हो चुके हैं। अब बात करेंगे पांचवें समीकरण की। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक ठोको मेरे भाई वीडियो को, और शेयर करो। हर एक बंदा इस वीडियो को 10-10 ग्रुप में शेयर करेगा, तभी ये वीडियो अपनी लिमिट को क्रॉस कर पाएगा। और जब ये वीडियो लिमिट क्रॉस करेगा तो आप भी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाओगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो, जी जान से मेहनत करते रहो। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपके सामने, सभी को झुकना पड़ेगा आपके सपने के आगे, यदि आप दिल लगाकर उसके लिए मेहनत करते हो। तो बने रहो मेरे साथ। जल्दी से इसे देखो, जल्दी से इसे नोट करो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका डाउनलोड कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारी है आपके सपने की। तो चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं सरल रेखा में हमारे पांचवें प्रकार के समीकरण के बारे में। 4 प्रकार के समीकरण की बात हम अब तक कर चुके हैं। अब बारी है हमारे पांचवें प्रकार के समीकरण के बारे में। तो पांचवा हमारा जो प्रकार का समीकरण होता है रेखाओं के समीकरण में, वो समीकरण होता है बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। क्या होता है? बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। क्या होता है बिंदु ढाल रूप में समीकरण? एक बार कुछ लाइन लिखिए, वो लाइनें पढ़नी है, उसके बाद में सारी बात क्लियर हो जाएगी A to Z। तो चलिए देखते हैं फिर बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। ओके, यदि रेखा की ढाल m, वो मैंने आपको पहले बताई थी कि रेखा की ढाल क्या होती है? m होती है। यदि रेखा की ढाल m तथा, मैं वापस बता रहा हूं, रेखा की ढाल m तथा बिंदु हमारे पास x1 y1 हो, तब हमने माना है कि यदि हमारे पास रेखा की ढाल m हो तथा बिंदु x1 y1 हम मान ले, तो हमारे बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए, अब वापस मेरी बात सुनिए एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा? व्यापक रूप में समीकरण, दूसरा ढाल रूप में समीकरण, तीसरा अंतःखंड रूप में समीकरण, चौथा क्या देखा था? हाँ, लंब रूप में समीकरण। 4 हमने देखी। अब पांचवा है हमारा बिंदु ढाल रूप में। बिंदु और ढाल दोनों को कंबाइंड करके रेखा का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते रहिए सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है ये। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया और बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते रहिए मेरे साथ। बिंदु ढाल रूप में समीकरण, यदि रेखा की ढाल m तथा बिंदु x1 y1 हो, तब बिंदु ढाल रूप में समीकरण क्या होगा? y माइनस y1, बोलिए, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होगा। सिंपल क्या होगा? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये हमारा बिंदु ढाल रूप में समीकरण होगा। पांचों समीकरणों को एक जगह लिख लीजिए। जो 1-2 पॉइंट बताए हैं उनको भी लिख लेना और अच्छे से याद कर ले, रट ले, समझ ले, जो करना है कर ले, लेकिन अपने भेजे में पटक ले। बस इतनी सी बात है मेरे भाई, क्योंकि भेजे में होगा तो काम आएगा, वरना राम के नाम आएगा। ठीक है, तो बिंदु का ढाल रूप में समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है। तो अब इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है मैंने। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। देखिए, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं का समीकरण। इससे पहले हमने 5 हमारे जो रेखा के समीकरण होते हैं उनके बात हम अच्छे से कर चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से वापस रिपीट करेंगे, उससे पहले से समझ लेते हैं। देखिए, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं का समीकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का समीकरण आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको ये दोनों बिंदु दे दिए जाएं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 सिंपल बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके जब हम इसे आगे यहां पर सोल्व करते हैं, देखिए आगे मैंने सोल्व कर रखा है, तो जब इसे सोल्व करते हैं तो क्या होगा? y माइनस y1, मेरे साथ साथ बोलिए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कहां से आया? एक बार थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, इस फॉर्मूले पर, कि ये कहां से आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिए जरा, बिंदु का ढाल रूप में समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इन बराबर m का सूत्र क्या होता है? पीछे मैंने आपको बताया था m ढाल का समीकरण, वो मैंने बताया था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वही यहाँ पर आ गया मेरे भाई, बेसिक था वो, बेसिक काम आ रहा है। अब देखो यहाँ पर तो y माइनस y1 बराबर m का फॉर्मूला हमने लिख दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस प्रकार से आप 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।
इस पूरे पॉइंट के अंदर हम सभी ने हमारी रेखाओं के 5 प्रकार के समीकरण की बात की। तो एक बार फिर से हम वापस रिपीट करेंगे रेखाओं के 5 प्रकार के समीकरण। तो जल्दी से आप सभी मेरे साथ एक एक को रिपीट करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे और अपने दिमाग में भेजे में सारे समीकरणों को अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि दिमाग में सेट होंगे तो एग्जाम में बिल्कुल आपका फोकस बनेगा और एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो सिलेक्शन पक्का होगा, फिर बल्ले बल्ले होगी आपकी। तो चलिए रिपीट करते हैं। इस चैप्टर में हमने पहला हमारी रेखाओं के समीकरण में पहला समीकरण कौन सा पढ़ा था? पहला पढ़ा रेखाओं का व्यापक रूप में समीकरण। क्या होता है? ax + by + c = 0। खेल खत्म। a b c अचर संख्याएं होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा रेखा का ढाल रूप में समीकरण y = mx + c। क्या पढ़ा? y = mx + c रेखा का ढाल रूप में समीकरण, जहां m रेखा की ढाल है, इसे हम निकालेंगे m = tan थीटा या फिर m = y2 - y1 / x2 - x1। बिल्कुल सिंपल। और c y x पर काटा गया अंतःखंड होता है। तीसरे में हमने पढ़ा यहां पर रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण x a। a क्या है? x पर काटा गया अंतःखंड प्लस y/b y x पर काटा गया अंतःखंड बराबर 1। खेल खत्म। चौथा हमने पढ़ा लंब रूप में समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, जहां पर p मूल बिंदु से लंबवत दूरी है इसकी, हाँ कुछ ऐसा ही है, और अल्फा क्या है? हमारा x के साथ झुकाव कोण है। पांचवा हमने क्या पढ़ा? पांचवा बिंदु ढाल रूप में समीकरण। बिंदु और ढाल दोनों को मिलाकर बिंदु ढाल रूप में समीकरण बनता है। तो हमने यहां पर ढाल ले ली m और बिंदु ले लिए x1 y1, दोनों को मिलाकर समीकरण हमारा आता है y - y1 बराबर m × x - x1। और इसी तरह आप दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं। और इससे पहले एक पॉइंट और मैंने लिखवाया था, यदि व्यापक रूप को ढाल रूप में बदलना हो तो कैसे? √a²। लंब रूप में बदलना हो तो कैसे? लंब रूप में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? √a² + b² का भाग देकर। तो इस प्रकार आपने यहां पर रेखा के 5 प्रकार के समीकरण अच्छे से समझे। अभी चैप्टर बहुत बचा हुआ है, तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे अब की बार। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हर एक पार्ट को अच्छे से समझिए, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते रहिए, मेरे साथ साथ नोट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, सारा करके फिर अच्छे से देखो, मतलब नोट्स बनाओ, अपने रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट हमारा और बच चुका है, वो पॉइंट बता के फिर हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे। ये हमारा तीसरा था रेखा के समीकरण। एक छोटी सी लाइन और बची है कि बिंदु और रेखा की स्थिति, उसकी बात करेंगे, फिर हमारे चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लो, जैसा जो मन करे वो करो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस चैप्टर की ऐसी की तैसी करनी है आपको। सीधी बात ये है मेरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलती से भी गलत ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि गलत हुआ तो काया पलटी, और काया पलटी तो हम पलटे, और हमें पलटना नहीं है। ठीक है, तो चलो जल्दी करो नोट। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जो अगला, मैंने आपको बताया कि हमारा एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, उस पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं। और पॉइंट का हमारा नाम है बिंदु एवं रेखा। जी हाँ, बिंदु एवं रेखा। ये क्या है, कैसे है, क्या जो भी फंडा है वो समझाता हूं आपको, छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा है, केवल 1 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा इसका। बिंदु एवं रेखा। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉइंट दे दिया यहां पर कि x, y आपके पास एक बिंदु है, और दूसरा आपसे पूछ लेगा कि रेखा है ax + by + c = 0। ये कोई रेखा है हमारे पास, बिंदु एवं रेखा, यही हमारी हेडिंग है। तो आपसे पूछेगा कि इसकी स्थिति क्या होगी। क्या पूछेगा? बिंदु एवं रेखा में इसकी स्थिति क्या होगी। ये बिंदु रेखा की ओर है या रेखा, मतलब जो भी इनकी स्थिति, सापेक्ष स्थिति वो पूछता है कि समान दिशा में, विपरीत दिशा में, इस प्रकार से इसके ऑप्शन होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए आपके पास मान लीजिए एक नहीं 2-3 बिंदु हैं। ये बिंदु है, ठीक है, एक ये बिंदु है x1 y1, दूसरा है x2, y2। जब आप इस बिंदु को इस रेखा में पुट करेंगे, x और y जहां पर हमारा है, वहां पर आप जब इस बिंदु को वहां पर पुट करेंगे तो हमारे दोनों ओर क्या आ जाए, हमारा प्लस मान आता है, तो ये क्या होगी, समान दिशा में। अगर नेगेटिव नेगेटिव आता है तो भी क्या होगी, समान दिशा में। और प्लस माइनस आ जाए, प्लस माइनस आ जाए तो विपरीत दिशा में, और माइनस प्लस आ जाए तो भी क्या होगी, विपरीत दिशा में। ध्यान रखिएगा,
ये पॉइंट हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। बस सिंपल सा, बस यही मुझे बताना था कि बिंदु और रेखा के सापेक्ष जो स्थिति पूछी जाती है वो आप इसी तरीके से बिंदु को रेखा में पुट करेंगे और देखेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगर वो दोनों पॉजिटिव है, उसमें दोनों का मान पॉजिटिव होता है तो वो समान होते हैं। अगर नेगेटिव आए तो भी समान होंगे। अगर वो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होते तो विपरीत होंगे। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए, कहीं नहीं जाना है। बात करेंगे अगले चौथे पॉइंट के बारे में। तो देखिए जल्दी से आप इसे नोट करना चाहिए तो कर सकते हैं, बाकी नोट करने लायक इसमें कुछ है नहीं।